गुड आफ्टरनून। आज हम लोग झारखंड मिनरल्स पर चर्चा करेंगे। आप लोग का एक सुझाव था कि सर झारखंड में खनिज संसाधन के ऊपर एक वीडियो चाहिए। उसको ध्यान में रख करके मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया ताकि वीडियो आपका बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया है। ठीक, और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे मैं ये बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन को किस किस एग्जाम में कैसे कैसे पूछा हुआ है। यहाँ कई बार ऐसा हुआ है इस टॉपिक में, खास करके झारखंड मिनरल्स वाला टॉपिक में, कि एक ही क्वेश्चन को कई अदर एग्जाम्स में रिपीट कर दिया गया है। इतना ही नहीं हुआ है, कभी कभी जो जेएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन वो जेपीएससी में भी पूछा है। क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही संस्थान है जो काम करती है, जेएसएससी और जेपीएससी। इसी 2 के आधार पे तो चयन होता है। तो कई बार ऐसा है कि जेएसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जेपीएससी ने भी पूछा है, और कई बार ऐसा है कि जेपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन उसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई करके जेएसएससी ने भी पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब प्रश्न ये उठता है सर ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है? 2 ही सोर्स है, एक माइंस डिपार्टमेंट का ले लीजिए और दूसरा झारखंड सरकार का जो रिपोर्ट आता है वो ले लीजिए। इसमें जितने क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है, और सारे क्वेश्चन का जो डाटा मैंने डाला वो डाला मैंने झारखंड इकोनॉमिक सर्वे से लेकर के, तो उसमें ऑथेंटिसिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। भारत के कुल संसाधन में से लगभग झारखंड से है। ठीक है, झारखंड से जो कुल संसाधन है वो है 40%। 40% ये नए सर्वे के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, नए सर्वे अगर निकाल के देखेंगे तो उस सर्वे में जो हमारे पास है वो 40%। अब पूछा कहाँ क्वेश्चन? एसबीआई एसआई 2017 के क्वेश्चन में। ठीक है, 2022-23 के आंकड़े के आधार पर, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के कुल रिजर्व का 40% सिर्फ झारखंड में है। ठीक, ये बात भारत सरकार भी कह रही है, ये बात झारखंड सरकार भी कह रही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? देखिए यहां तो देख के ही पता चल जाता है कि झारखंड में जो है पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं होगा। इसका तो होता है, इसका भी होता है और इसका भी होता है, ये नहीं होता है। इसका आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। ठीक है, स्टेनोग्राफर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 3 नंबर, निम्नलिखित खनिज में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? ठीक, बगरू पहाड़ी हमारे पास लोहरदगा में है। ठीक है, और यहाँ प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट होता है। आंसर कौन सा होगा? बॉक्साइट। 4 नंबर, झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? ठीक, देखिए बॉक्साइट तो लोहरदगा में भी है, ठीक है, लेकिन याद रहे गुमला में भी है और लातेहार में भी, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। 5 नंबर, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ उपरोक्त सभी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा। और ये स्पष्ट यहाँ पे देखिए लोहरदगा एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, क्लियर, उसमें पाया जाता है। अब लोहरदगा में जो माइंस है बॉक्साइट का, इसका जो रिफाइनिंग होता है वो होता है कर्नाटक में। ठीक, और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक प्राथमिक अयस्क होता है, प्राइमरी और होता है। ठीक, और लोहरदगा के बारे में 1-2 चीज और जान लीजिए कि लोहरदगा जिले का निर्माण कब हुआ? 1983 में रांची से कट के हुआ था। लोहरदगा में जो बॉक्साइट है इसका जो रिफाइनिंग होता है वो कर्नाटक में होता है। भारत सरकार और राज्य सरकार अभी ये प्रयास कर रही है कि जो हम यहाँ से भेजते हैं बॉक्साइट वहां, तो क्यों ना वहां की कंपनी को ही यहाँ पे निवेश करवा दिया जाए, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा और काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी इसी पे काम चल रहा है। 6 नंबर, गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाई को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों ने उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा था? ठीक, ये होगा बॉक्साइट। ठीक, बॉक्साइट को जो है बंद करना पड़ा था। और आरक्षण की दृष्टि यानी कि रिजर्व की दृष्टि से भी देखिएगा तो ये हम बहुत आगे हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ एक और बनता है कि हिंडाल्को जो हमारे पास काम कर रही है, ये बॉक्साइट जो है मूरी में जो स्थापित है वहां पे जाता है। अब मूरी में जो एल्युमिनियम की प्रसिद्ध कारखाना, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। इसका नाम था इंडिया एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल। ठीक है, इंडाल नाम था इसका। ठीक, और ये गुमला और लोहरदगा से जो बॉक्साइट होता है उसका वो खनन का कार्य करती है, सारा चीज जो एल्युमिनियम बनाने का काम वही करती है। 7 नंबर, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य भारत में है। देखिए भारत में इसका स्थान 7वां है। ठीक, रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं। अब है कि
आरक्षित भंडारण में साथ में रिपोर्ट में तो भंडारण कितना है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो भंडारण हमारा है 239,061 टन, यानी 2,39,061, ठीक है, 1000 टन का उत्पादन हमारे बता देंगे यहाँ पे होता है। ये किसके हिसाब से मतलब 2022-23 के रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ इतना हमारे पास आरक्षित है। ये डाटा आप याद रखिएगा। 8 नंबर, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? ऑप्शन देके पता चलता है क्या पूछा गया है। ग्रेफाइट का भंडार हमारे पास, ठीक। ग्रेफाइट को एक और नाम है, उसका नाम है काला सीसा, ये नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और पलामू के अतिरिक्त 2 और जगह है जहां पे पाया जाता है, वो जगह हमारे पास लातेहार और गढ़वा जिला है जहां पे पाया जाता है। ऑप्शन में नहीं है, अगर वो ऑप्शन में होता तो वो भी आंसर होता, ठीक। और सर्वाधिक भंडार है पलामू जो है सबसे टॉप पे है। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक रूप होता है और आर्कियन युग के नीच चट्टान से प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। आर्कियन युग के नीच चट्टान से प्राप्त होता है। ग्रेफाइट को काला सीसा बोला जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो है पलामू के अलावा लातेहार और गुमला जिले में पाया जाता है, ये भी नाम याद रखिएगा। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित हिस्सा है, ठीक। अगर आप 2022-23 के आंकड़े को देखेंगे तो ये आंकड़ा हमारे पास है 7.38, ठीक। अब है कि ये तो प्रतिशत में है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर ये भंडारण में कितना है, 1.7 करोड़ टन। ये किसके हिसाब से, 2022-23 के आंकड़े के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ये भंडारण है हमारे पास। रिजर्व, ये रिजर्व जो है झारखंड का है। इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, देख लीजिए। प्राइमरी कॉइल का सबसे बड़ा है हमारे पास है, ठीक है। अब कितना प्राइमरी कॉइल है, 90%। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। यह है कुकिंग कोयला, पायराइट और यूरेनियम, ये तीनों का उत्पादन हमारे यहाँ ही होता और इसके अलावा बहुत रेयर है कहीं दूसरी जगह पे पाया जाए। कुकिंग कोयला का तो हम एकमात्र प्राइमरी है और कोई नहीं हमारे पास। अब एक दो फैक्चुअल बातें याद रखिएगा कि कुकिंग कोयला का क्या यूज होता है। देखिए कुकिंग, एक तो कुकिंग और दूसरा होता है गैर कुकिंग, ठीक है। कुकिंग कोयला तो जानते हैं जिसका यूटिलाइजेशन जो होता है हमारे यहाँ किसी किसी जो है काम में लगाया जाता है, जैसे फैक्ट्री में माइनिंग लगाते हैं। एक होता है गैर कुकिंग कोयला, इसका क्या होता है उत्पादन में जो गैर कुकिंग कोयल जो है जिसमें कोई कुकिंग का गुण नहीं होता, ये व्यापक रूप से जो होता है बिजली उत्पादन और थर्मल कोयले के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें राख की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है वो सीमेंट, उर्वरक, कांच, चीनी मिट्टी, रसायन और ईंट निर्माण में ज्यादा किया जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। 12 नंबर, झरिया की खान निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन देखिए पता चल रहा है यहाँ पे, देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन झरिया जो है झारखंड के धनबाद में हमारे पास स्थित है। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, क्वेश्चन कहां पूछा है, 7th जेपीएससी 2021 में पूछा हुआ है, वो है उत्तरी कर्णपुरा, ठीक। झरिया 15वां सबसे बड़ा शहर है झारखंड का, ये 2011 के सेंसस के आधार पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। और झरिया में जो कोयला का प्रसिद्ध कारखाना है इसमें दामोदर घाटी का ही प्रोजेक्ट है वो, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। और झरिया के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है वो हमारे पास है, वो है उत्तरी कर्णपुरा। अब उत्तरी कर्णपुरा का जो एरिया पूरा आता है वो भारत में लीजिएगा तो तीसरे स्थान पर, और झारखंड का वो दूसरा सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है। और उत्तरी कर्णपुरा का जो कोल फील्ड है वो 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, रांची, हजारीबाग, चतरा और लातेहार। इसमें 20 मिलियन टन से अधिक उत्पादन होता है और झरिया जो है कोयले क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आता है। 14 नंबर, झारखंड राज्य के देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन देके आप बता सकते हैं, अभी जस्ट नोट डिस्कस किए थे, 90%,
15। झारखंड में मिलियन टन में कुल कोयला भंडार है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ऑप्शन देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ, विकल्प में सबसे निकट। अगर आप विकल्प में सबसे निकट जाएंगे तो थोड़ा सा ही ज्यादा है, वो है हमारे पास 81,048.77 मिलियन टन। ठीक, तो इसके आसपास कौन सा नंबर हमारे पास है, वो नंबर है 1 नंबर, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे निकट, सबसे निकट यही होगा। 16 नंबर, भारत के कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधन में नंबर 1 स्थान पर आता है? ये तो ऑप्शन देख के पता चल जा रहा है, झारखंड होगा। 17, झारखंड में किस जिले में भारत में धातुकर्म कोयले का सबसे अच्छा गुण पाया जाता है? ये पाया जाता है गिरिडीह में। अब गिरिडीह में क्या है, बेहतरीन कोयला है और करमरी कोल फील्ड उसका नाम है, याद रखिएगा करमरी कोल फील्ड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कभी कभी कोल फील्ड का नाम भी पूछ देता है आजकल। अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है जेएसएससी और जेपीसी का, उसमें कुछ कुछ तो खदान का भी नाम पूछा गया है, तो वो सब भी आप याद रखिएगा। 18 नंबर, भारत में कोयले की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर आता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कोयले के खदान में लीजिएगा तो 1 नंबर पे आता है। ठीक है, अब कौन कौन सा झारखंड का कोयला का खदान है हमारे पास? झरिया, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गोड्डा, कर्णपुरा, डाल्टनगंज, देवघर और गिरिडीह, ये सभी जो है हमारे पास खदान में, और खदान में ये सबसे टॉप नंबर पे आता है। 19 नंबर, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? देखिए झरिया है, कुटार है, औरंगा है, सिंगरौली नहीं है। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का क्षेत्र है। इसी बीच के क्षेत्र में जो है ये एक जगह है, उसका नाम है सोनभद्र जिला, वही सोनभद्र जिला का फैला हुआ क्षेत्र जो है वो सिंगरौली है। ठीक, ये उस वक्त क्वेश्चन देखिए कब पूछा हुआ है, 2005, उस वक्त ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था, ये न्यूज़पेपर में एक चर्चा था कि वहां पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है बट हमारे यहाँ उत्पादन कम हो रहा था, ऐसा क्यों, इसलिए वो क्वेश्चन बना था। अभी लेंगे तो रांची में भी जो है सोने का जो है भंडार मिला हुआ है। मैं जब कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें वो करंट में क्वेश्चन डाल दूंगा आपको, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 20 नंबर, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 40%। फोर्थ जेपीसी का क्वेश्चन है। 21 नंबर, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पर स्थित है? ये लातेहार में स्थित है। 22 नंबर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, झारखंड में स्थापित पहचान करें। ठीक है, झारखंड में इसका जो स्थापित पहचान है उसका नाम है इंडिया कॉपर लिमिटेड। ठीक है, अब इंडिया कॉपर लिमिटेड जो है 1972 में इसका पंजीकरण हुआ था, ये नाम आप याद रखिएगा। लेकिन ये कंपनी आज की नहीं है, ये कंपनी 1930 की है, ब्रिटिश ने इसको स्टैब्लिश किया था। 1972 में भारत सरकार ने इसका पंजीकरण कर दिया और इसका नाम रखा था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। पहले इसका नाम इंडिया कॉपर लिमिटेड ही था, कॉम्प्लेक्स था, इंडिया कॉपर कारपोरेशन लिमिटेड नाम था। बाद में इसका नाम हुआ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये 1972 में हुआ है, ये 1930 में है, ये दोनों का अंतर है। सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करते हैं, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है? ठीक है, देखिए ये है प्रोटोजोइक वोल्केनो अवसादी चट्टान। ठीक है, और ये शियर जोन है। अब है कि ये कहां पे, सिंहभूम के आसपास वाले क्षेत्र में है। ठीक, और मध्य भारतीय दक्षिण किनारे सीमित क्षेत्र जो अरावली चट्टान के द्वारा निर्माण किया हुआ, ये चट्टान का नाम याद रखिए, अरावली चट्टान से निर्मित है, चट्टान का भी नाम याद रखिएगा। 24 नंबर, भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर आता है? ठीक, ये पहले स्थान पर आता, और तांबा का जो सबसे अग्रणी राज्य है वो झारखंड माना जाता है। ठीक, और भंडारण की दृष्टि से देखिएगा तो तीसरे स्थान पर आता है। दोनों बात याद रखिएगा, खदान की दृष्टि से 1 नंबर पे और भंडारण की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है। अब है कि कौन कौन सा जगह इसका भंडारण की दृष्टि से सबसे आगे माना जाता है? पूर्वी सिंहभूम का जो 3 जगह है, घाटशिला, राखा और मूसावानी क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र जो होता है वो भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 25 नंबर, सिंहभूम जिले के सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा निर्मित है? ठीक, नाम है भारत संसाधन लिमिटेड, लेकिन ये यहाँ की कंपनी नहीं है। ये कंपनी जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये
ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और ये नाम सिर्फ आपके कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, इसी को याद रखिएगा। भारत संसाधन लिमिटेड कभी गूगल सर्च करके देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो भारत में काम कर रही है। क्लियर? अब ये कब से है? ये अभी जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर पे काम कर रही है पूर्वी सिंहभूम में। 26, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे खदानों में से कौन से अभी चालू है? कौन कौन सा? बनोपा, बढ़िया, पथागोरा और दूसरा है सुरदा। देखिए सुरदा जो है वो चालू है, ठीक है, यह संचालन करता है। 27 नंबर, भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर के खानों का संचालन करता है निम्नलिखित देश से संबंधित है। ये रियल में ऑस्ट्रेलिया से है। किस देश के संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से है। नाम खाली भारत संसाधन है बट है वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। 28, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? ऑप्शन देके पता चल रहा है हमको। यहाँ क्या देखिए, ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, तांबा अयस्क का सबसे ज्यादा कहां पे हमारे पास है? वो रांची में ही है, सॉरी रांची बोलती है, सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में इसका जो है तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। 29 नंबर, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। यूसीआईएल जादूगोड़ा का कॉर्पोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन से पता चल रहा है हमको कि ये कहां होगा? पूर्वी सिंहभूम में होगा। 30 नंबर, डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। ऑप्शन देख लेते हैं, अगबक है, कच्चा कोयला है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है। आंसर कौन सा होगा? यूरेनियम। ये जो यूरेनियम हमारे पास पट्टी पाया गया है पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का लगभग जो है, अगर आप बेल्ट देखिएगा तो 160 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई अगर आप निकालिएगा ये लगभग 10 किलोमीटर है। यानी इसका जो बेल्ट बन रहा है कुछ ऐसा बेल्ट बन रहा है हमारे पास। चौड़ाई हमारे पास 10 के है, 160 के आसपास जो है वो लंबाई, यानी इतने बड़े बेल्ट पे जो हमारे पास हुआ ये खदान हमारे पास है। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। झारखंड में जादूगोड़ा के खदान किसमें स्थित है? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक कि 7 जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, झारखंड में जादूगोड़ा के खदान है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आप लोग सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या आंसर हो जाएगा? यूरेनियम। देख रहे हैं 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। 32 नंबर, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का होता है, ठीक। कब से यहाँ पे किया? 1969 में यहाँ पे खुदान को जो सबसे पहले खुदाई भी थी और 2003 में तो इसका बहुत तेजी से काम शुरू हो गया था। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुआ था और इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ काम में तेजी आ गई थी। 6 जेपीएससी का क्वेश्चन है। 33 नंबर, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? यूरेनियम और पायराइट का ये एकमात्र उत्पादक राज्य है। कोडरमा। 34 नंबर, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा याद रखें हमेशा अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब कितना यहाँ पे भंडार है अब्रक का देखिएगा तो 58% भंडार हमारे पास जो है यहाँ पे इसका है और 58% किसका? भारत के कुल रिजर्व का 58% अब्रक से झारखंड में है और कोडरमा उसमें टॉप पे है। 35, अब्रक ज्यादातर गिरिडीह के किस किनारे पर पाया जाता है? तीसरी और गांवा, ये 2 जगह है, क्षेत्र है उसका, ये दोनों क्षेत्र पे जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 36, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया हमारे पास। अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। 37, क्रोमाइट अब्रक झारखंड के डैश जिले में नहीं पाई जाती है, ठीक। कौन कौन सा हमारे पास हो जाएगा? पलामू में नहीं पाया जाता है, अब बाकी 3 जिलों में पाया जाता है। 38, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अब्रक के मुख्य स्रोतों में से एक? क्वेश्चन देखिएगा क्या है, विश्व में, विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यह है हजारीबाग और भी है, कोडरमा भी है और गिरिडीह भी है जो वर्ल्ड के सबसे टॉप है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है कोडरमा और गिरिडीह दिया हुआ नहीं है, इसलिए हजारीबाग। एग्जाम जेएसएससी सीजन 2016 में पूछा हुआ है। 39 नंबर,
किस क्षेत्र में अब्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है? ऑप्शन देख के पता चल रहा है। कोडरमा, माइका खान पाया जाता है। माइका किस चीज के लिए कोडरमा में पाया जाता है? ठीक, और याद रखिएगा कि झारखंड में जो माइका पाया जाता है ये विश्व स्तरीय होता है, और माइका का जो झारखंड माना जाता है, इसको भारत का अब्रक का राजधानी माना जाता है। पहले कोडरमा जो है विश्व स्तरीय उत्पादन करता था, इसीलिए इसका नाम जो है अब्रक की राजधानी रख दिया गया है। इसको अब्रक नगरी भी बोलते हैं कहीं कहीं, किसी किसी क्वेश्चन में बहुत पहले पूछता था, आजकल तो ऐसा नहीं पूछता है। आजकल तो खदान का नाम तक पूछ देता है। जेएसएससी में लीजिएगा तो खदान का नाम पूछेगा, कहीं कहीं पे जो कौन सी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी पूछ देता है। ठीक, ये था 40 क्वेश्चन। इसका एक और पार्ट वीडियो है, सेकेंड पार्ट, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, दोनों ही वीडियो, ठीक है। और दोनों मिला के टोटल 80 क्वेश्चन है। ये टोटल क्वेश्चन जो है पिछले 20 साल में जेएसएससी और जेपीएससी ने जितना एग्जाम्स लिया हुआ उस सारे के क्वेश्चन इसमें डाले गए। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे, मैंने उसको हटा दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, ठीक। और ऐसे ही आप अपना सुझाव देते रहेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। झारखंड करंट अफेयर्स जो चल रहा है और झारखंड का जो सेट है वो चल रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक जेएसएससी एग्जाम नहीं हो जाता है, और फिर अगर जेपीएससी का एग्जाम आएगा तो उसमें भी ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक। इसके अलावा मैं इकोनॉमिक्स और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पेपर पढ़ाता हूँ, और साथ में इंडियन इकोनॉमी। अगर आप लोग में से कोई ऐसे होंगे जिनको जेपीएससी के लिए हिंदी साहित्य से प्रिपेयर करना है, लैंग्वेज पेपर और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन करना हो, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का सबसे अच्छा तरीका है आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, गुड इवनिंग।